जो श्रद्धा है इसकी संचालिका है। जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो सारी की सारी हैकड़ी निकल गई। फिर क्या एसपी कार्यालय में जमीन पर बैठा नजर आया ये अपराधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बहन या दीदी कह ले, दीदी अगर मंत्री थी तो ये जनाब बड़ी हैकड़ी झाड़ रहे थे। हम बात कर रहे हैं रेणु देवी के भाई पिन्नू उर्फ रवि कुमार की। रवि कुमार बेतिया में बालू माफिया के नाम से जाना जाता है और इसकी अच्छी खासी जो है बेतिया में लोगों के भीतर भय और डर भी है। लेकिन पुलिस के सामने इन जनाब के सारे डर और सारी हैकड़े निकल गई। तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर देखिए एसपी कार्यालय में एसपी सौर्य सुमन के सामने, यानी बेतिया के एसपी हैं सौर्य सुमन, उनके सामने रवि कुमार उर्फ पिन्नू कैसे पालथी मारकर जमीन पर बैठा हुआ है। 2 दिन पहले ही वो लापता हो गया था। पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहा था, डर के वजह से सामने नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस ने जब बैंड बाजे के साथ कुड़की जब्ती करने के लिए उसके घर पर पहुंची, जब पुलिस तो खुद ही सरेंडर कर दिया और पुलिस के सामने आ गया। न सिर्फ सरेंडर किया इसने, बल्कि अब पुलिस के सामने बेचारा बनकर के पालथी मारकर बैठा हुआ है। दरअसल पूरे वाक्य की अगर बात करें तो ये पूरा मामला जो है वो 11 दिसंबर का है, जब 11 दिसंबर को रेणु कुमारी यानी कि रेणु देवी बिहार सरकार में मंत्री हैं, रेणु देवी का भाई रवि कुमार एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को वो अगवा कर लेता है, उनका अपहरण कर लेता है, जिसके बाद उसे एक होटल में ले जाता है, 2-3 घंटे के लिए बंद करके रखता है, फिर उसे छोड़ देता है, उसे रंगदारी की वसूली करता है। अब इसके बाद जब ये पूरा मामला बेतिया एसपी के सामने आया, बेतिया पुलिस के सामने आया और पुलिस ने एक्शन लिया। एक्शन लेते हुए रवि कुमार को ढूंढा जा रहा था। रवि कुमार लापता हो गया था। रवि कुमार जो है वो पुलिस के पहुंच से बाहर हो चुका था। फिर पुलिस की तरफ से ये फरमान जारी किया गया। बेतिया पुलिस ने, बेतिया एसपी ने खुद इसे लेकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि अगर रवि कुमार पुलिस के सामने नहीं आता है, अगर सरेंडर नहीं करता है तो उसे उसके घर पर कुड़की जब्ती कर दी जाएगी। पुलिस जो है वो बाजे गाजे के साथ जो है कल सुबह सुबह पहुंच जाती है उसके घर पर और एक जो है कुड़की जब्ती के लिए नोटिस चस्पा करती है। उसके बाद तुरंत ही ये रवि कुमार सरेंडर कर देता है और पुलिस के सामने आकर बैठ जाता है। फिर ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि बिहार में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश कुमार जो है वो त्वरित कार्रवाई करते हैं और उन्होंने अपनी पुलिस को भी फ्री हैंड कर दिया है कि वो जो है अपराधियों के खिलाफ तुरंत एक्शन ले और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए। और ऐसा ही कुछ बेतिया में देखने को मिला, जब रेणु कुमारी के भाई रवि को जो है पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है। रवि लापता हो जाता है, फिर उसके खिलाफ कुड़की जब्ती का जो है नोटिस जारी किया जाता है। फिर रवि कुमार खुद ही सरेंडर कर देता है और एसपी कार्यालय में आकर के देखिए किस तरीके से बैठा हुआ नजर आ रहा है। उसकी सारी की सारी हैकड़ी निकल चुकी है। क्या कुछ एसपी सौर्य सुमन का कहना है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, किस तरीके से रवि कुमार की जो है वो सरेंडर करता है और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई बेतिया पुलिस की तरफ से की जाएगी, ये सुनिए। एक तो इनके घर पे जो इनका रवि और पिन्नू है, उनके घर पे हम लोग एक इश्तेहार चिपकाए हैं, अभी आपके समक्ष ही थे हम लोग। उसके बाद जो इनकी वाइफ है जो कि अपराध अभियुक्त है, वो यहाँ की संचालिका है, तो यहाँ पे भी हम लोग चिपका रहे हैं। हम लोग प्रेयर करेंगे माननीय न्यायालय के समक्ष, जैसे ही कुर्की मिलता है हम लोग कुर्की कर देंगे। डेडलाइन सर कितने दिनों का रहता है? वो माननीय न्यायालय को हम लोग प्रे करेंगे, माननीय न्यायालय के ऊपर है, हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते, हम लोग प्रे करते हैं। आप देख रहे हैं, आप लोग के सामने ही उन्होंने आके जो अपराधी हैं रवि कुमार और पिन्नू, इनके द्वारा यहाँ पे मेरे ऑफिस में सरेंडर किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से हम लोग लगातार इस पर लगे हुए थे। एक हल्की सी चूक हम लोग के द्वारा कोर्ट में हुई थी, उसके बाद हम लोग जो वारंट है, हम लोगों ने 1 दिन में वारंट प्राप्त कर लिया था। उसके बाद ये 2 दिन बाद इन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया। उसके बाद क्योंकि माननीय न्यायालय में जो पुलिस का हस्तक्षेप है वो बहुत सीमित रहता है, तो इस कारण से एक हम लोग के स्तर से जो चीज़ें थी वो उस अनुरूप नहीं हो पाई, जिसका फ़ायदा उठा के निकल गए थे। लेकिन उसके पश्चात हम लोग निरंतर इनके विरुद्ध छापेमारी कर रहे थे। कल हमारी टीम नेपाल भी गई थी, परसा एसपी से भी मैंने संपर्क किया था। उसके बाद इन्होंने अपना मूवमेंट नेपाल से भी चेंज कर दिया और
आज आके इन्होंने जब इश्तेहार छपा किया गया है SDPO के द्वारा स्वयं, और क्योंकि फिर हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज कुर्की प्राप्त करके करते, तो इस डर से, इस भय से जो पीनू है, जो अपराधी हैं और उनके द्वारा जो पिस्टल लहरा करके जो अपहरण किया गया और जो अवैध ज़मीन लिखवाया गया और जो अपने आप को सफ़ेद पोश बताते हैं और बड़े स्कूल के ये संचालक भी हैं, और इनकी जो पत्नी है वो भी इनके साथी थी, उसमें इन्वॉल्व थी। अब हम लोग जो पिस्टल है उसकी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। वो जैसे ही रिकवर होगा आप लोगों को सूचना हम लोग के द्वारा दे दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है 6-7 दिनों से निरंतर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सारे SHOs जो टाउन के SHOs हैं, अन्य मेरी DIU टीम, सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। दिन रात हम लोगों ने एक कर दिया था और इसी की के बदौलत आज यह सफलता हम लोग को प्राप्त हुई है। और इस आप लोग के माध्यम से मैं जो भी इस तरह के अपराध बेतिया ज़िला में कर रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, उनको एक सख्त हिदायत जो बेतिया पुलिस है वो देना चाहेगी कि आप कोई भी हों, किसी भी तबके से बिलोंग करते हों, क्राइम करने के बाद आप सिर्फ अपराधी हैं और आप सभी लॉ के अंडर आते हैं और आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो एक अपराधी के विरुद्ध की जाती है वो की जाएगी और त्वरित आपको विचारण करके आपको सज़ा भी जो बेतिया पुलिस है और जो प्रशासन है उसको ज़रूरत दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो पिस्टल है उसके लाइसेंस के संबंध में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लाइसेंस जो इनको निर्गत किया गया वो कैसे निर्गत किया गया, जो पुलिस के स्तर से इनको जो नो क्लियरेंस जो NOC दिया गया वो कैसे दिया गया, और उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और वर्तमान में जो SHO टाउन है इनके द्वारा इनका लाइसेंस कैंसिलेशन का जो प्रस्ताव है वो भी आपको भेज दिया गया है, जो मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को अग्रसारित कर दिया। बिहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।